हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। कलिय विषय धर गंजन जन रंजन यदुकुल नलि नंद दिनेश जय जय देव हरि। मधुमूरन कवि विनाशन करुणासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरि। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित भूषण समर सलिद सज कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावय मिति भावये कुरुकुशलम्ब प्रणते सुजय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाला नंद जुको लाला यशोदा दुलारा जय जय देव हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 26 का अध्ययन करेंगे और उस विषय में भगवान के विषय में जानेंगे। वेदाहं समतीतानि वर्तमाने चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कंचन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानि चार्जुनम भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कंचन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, यह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अर्थात प्रभुपाद जी ने कहा है, इस तरह तात्पर्य बताया है। यहाँ पर सकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख किया है उन्होंने। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता।
कोई भी भौतिक देहधारी अपनी विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में और वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता। अतः वह यह नहीं जानता कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है और क्या हुई है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता है। सामान्यतः मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विश्वान को उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। श्री कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थिर हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होने तथा भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले हुए निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों, निसंदेह कृष्ण का दिव्य शरीर नश्वर है। वे सूर्य के समान हैं, माया बादल के समान है और भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादल को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल उन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, लेकिन समूचे आवरण की दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इस प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती, ढक नहीं सकती और वे अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तपः। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर के अधीन है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है और वह माया के वशीभूत हो जाता है तो भगवान को नहीं समझ पाता है। इस प्रकार इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते हैं। तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्षा करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। वे समझते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपराशक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह उनका दुर्भाग्य है। ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ पाते हैं। येषां तद्गतं पापं जानानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में
तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। अर्थात इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख किया गया है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उन्हें के लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करते के क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विभिन्न विधानों का अभ्यास करके पूर्ण कर्म करने तथा पाप कर्म में जीतने को अपना जीवन लगाया है, फिर भी वह क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर असीम होने की यही विधि है। शुद्ध भक्त की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसे पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगत से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति। किंतु जो भौतिकवादी पुरुष की संगति करता है, संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता है, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर में भ्रमण करने के हैं, जिनसे वे बद्ध जीव और उनके मोह से उबर सके। मायावादी यह नहीं जानते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी आलोचना है। जब जब वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है, तब परमेश्वर को समझ पाना या संकल्पित के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति पूर्णतया वृत्ति को पाना कठिन होता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्मा तद्विदुः कृष्णमध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे द्रव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 26 से 29 तक का अध्ययन किया गया। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव।